जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 38वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 38 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार है। ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं कही गई है, केवल मानव जीवन जीने की कला बताई गई है। अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो श्रीमद् गीता को जीवन में उतारने की कोशिश करें। मित्रों, रामावतार में भगवान ने गुरुओं का काम अपने हाथों में नहीं लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु ज्ञान भी दिया और उन तत्वों का उपदेश दिया जो गुरुओं और शास्त्रों के द्वारा बताया गया था, और जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख लें। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 38वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? फिर 39वें और 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, ये सभी बातें तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। दोस्तों, कर्म बंधन से मुक्ति सनातन धर्म में एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, जहां इंसान को किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि कोई कर्म न करने की आजादी मिल जाएगी। कर्म तो हर हाल में करना ही है। इस जगत का कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। स्वयं भगवान कहते हैं कि इस त्रिलोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ हो। सर्व संपन्न होने पर भी मैं हमेशा कर्म करता रहता हूँ। तो कर्म तो करना ही है, परंतु कर्मों से उत्पन्न होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों से मुक्ति मिल जाती है। इसे कर्मातीत की अवस्था भी कहते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्ति से उनके प्रिय भक्तों में ही मिलता है, या स्वयं भगवान इस अवस्था में स्थित होते हैं। मित्रों, इस विषय में आगे के अध्याय और श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया है, लेकिन अभी हम लोग अध्याय 2 के श्लोकों के तत्व को समझ रहे हैं। यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण और बड़ा है। अभी इसमें और भी बातें हैं, कर्मों के बारे में विस्तृत बातें आगे हैं। तो इस अध्याय 2 के 40वें श्लोक में कहते हैं कि इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं लगता, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। मित्रों, कर्म योग ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। भगवान का वचन है कि मुझे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही एक समान प्रिय है, और इन दोनों में से किसी एक का भी ठीक से पालन करने वालों को मेरे लोक की यानी बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस अध्याय की कुछ और श्लोकों को समझने के बाद हम लोग कर्मों के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझेंगे। मित्रों, ये जीवन भी एक युद्ध है। जीवन में भी आपके समक्ष कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप श्री गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको राह मिल जाएगा। जीवन में आपके जो भी कर्तव्य आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और आपके भगवान के प्रति बनता है, उसे धर्मयुक्त मार्ग से करते जाना ही आपका धर्म है। धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्ति और स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप अपने कर्तव्य पथ पर ईश्वर का नाम लेते हुए करो या मरो के भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप कर्मयोगी के पथ के योगी हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। तीसरे अध्याय में कर्म क्या है इस बारे में बताया है भगवान ने। आज हम लोग 39वें और 40वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे।
अगर आत्मा परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन है जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभम अस्तु।